हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सालो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सालो एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसमें दोस्तों हमने जंतु विज्ञान पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे हैं अब वनस्पति विज्ञान, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन इत्यादि। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है विषाणु। तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण: ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। और सजीव होने के लक्षण इनके होते हैं, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है और किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। ये परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इसके न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। जंतु विषाणु, इसमें डीएनए, कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणु पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जिसे T2 फैज किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम जीवाणु, बैक्टीरिया। इसकी खोज 1883 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। छड़ाकार, यह छड़नुमा या बेलनाकार होते हैं। गोलाकार, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार या विविब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण विब्रियो, कालेरी आदि। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। ये दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। पहली होती है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, LTH। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, STST। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। एक होता है एनाबीना नॉनस्टाक नामक साइनोबैक्टीरिया, वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोवियम तथा ब्रैडी राइजोवियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी, मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती हैं। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरल तथा
क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच में स्थिर वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और त्वचा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव्य कुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा क्या होता है। ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 2500 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का उभयचर एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेगनम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती हैं। दोस्तों यह क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।